अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। अभी मैं मौजूद हूं बनी गाला में। कुछ देर पहले इमरान खान साहब से मुलाकात थी। उन्होंने सहाफ़ियों को बुलाया हुआ था, बहुत खुलकर बातचीत की इमरान खान साहब ने। मैं स्टेप बाय स्टेप उस पूरी मुलाकात का अहवाल आपके सामने रखता हूं, जिसमें उन्होंने तकरीबन हर उस इशू के ऊपर बात की जो आप सुनना चाहते हैं। गो के बहुत सारी बातें पहली दफ़ा आज सामने आई। आज की इस मुलाकात में जब ये बात शुरू हुई तो इमरान खान साहब से ये सवाल किया गया कि क्या आप बाज़ औक़ात ये लगता है कि आप डिफेंसिव हो जाते हैं। तो इस पे उन्होंने कहा कि इस वक्त मेरे पास जो अवामी मकबूलियत है वो मुल्क की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ। तो मैं ये बात नहीं चाहता कि आवाम की इतनी ज़्यादा हमायत अगर मेरे साथ है तो ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो। मैं इसको पाकिस्तान के हक़ में इस्तेमाल करना चाहता हूँ। इस वक्त हम पूरा इस्लामाबाद बंद कर सकते हैं, लेकिन ये मुल्क के लिए ठीक नहीं है। अगर इस चीज़ की नौबत आई, हमें पूरा मुल्क बंद करना पड़ा, इस्लामाबाद को बंद करना पड़ा, तो ये हमारा आखिरी स्टेप होगा। हमारी ये पूरी कोशिश है कि इसमें मुल्क को कम से कम नुकसान हो। आवाम को मौका देना चाहिए कि आवाम फैसला करे कि वो किस को अपना हाकम चुनना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त सब कार्ड मेरे पास हैं। उनसे सवाल पूछा गया कि पंजाब की हुकूमत लेकर क्या आप खुश हैं, तो उन्होंने वाज़े तौर पे ये कहा कि पंजाब की हुकूमत की मेरे लिए कोई अहमियत नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जल्द अज जल्द हम जो है वो जनरल इलेक्शन की तरफ जाएं। पाकिस्तान में जो असल जंग है वो रूल ऑफ लॉ की है, और बहुत सारे लोगों को अभी तक जो इंसाफ है उसका मतलब ही नहीं पता। देखें, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को वाज़े भी किया कि उनके दौर में जो शोधा थे मॉडल टाउन के, उनको इंसाफ क्यों नहीं मिला। तो उन्होंने कहा जो हमारा निज़ाम इंसाफ है इसके अंदर बहुत सारी खामियाँ हैं। इकॉनमी के ऊपर उन्होंने कहा कि जब मुल्क के अंदर निज़ाम इंसाफ ठीक नहीं होता तो उस मुल्क की जो इकॉनमी होती है वो भी ख़राब हो जाती है। इस वक्त पूरा सिस्टम एक तरफ है, जितना भी ताकतवर माफिया है वो एक तरफ है, लेकिन जो कौम है वो सारी मेरे साथ खड़ी है। और ये चीज़ याद रखें कि जो आज़ादी होती है वो इतने आराम से आपको नहीं मिलती। फिर खान साहब ने ये कहा कि जो शहबाज गिल है ये एक ऐसा केस है, इससे पहले बहुत सारे लोगों ने यही कुछ कहा। मैं असगर खान केस का फैसला पढ़ रहा था, उसमें जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे उन्होंने भी बहुत सारी यही चीज़ें लिखी हुई हैं, लेकिन शहबाज गिल को नंगा करके सज़ा दी गई। पुलिस कहती है कि ये हम नहीं कर रहे। तो मेरा ये सवाल है कि फिर ये कौन कर रहा है? हम आज शहबाज गिल के हक़ में रैली कर रहे हैं, ARY के हक़ में भी रैली कर रहे हैं कि ARY को निशाने इबरत बनाया गया। वो चैनल जिसकी रेटिंग सबसे ज़्यादा ऊपर थी, जो हमारी आवाज़ उठाता था, जो हमारी आवाज़ कौम तक पहुंचाता था, उसको भी इन्होंने बंद कर दिया। एक और बहुत तेलका खेज़ इंकिशाफ उन्होंने आज ये किया कि जो पंजाब के अंदर 25 मई को हमारे कारकुनों के साथ हुआ था, अब जब हमने उसके खिलाफ एक्शन लेने का फैसला किया तो चिड़िया घर से कॉल्स आ गई कि नहीं, उन पुलिस के अफसरों को तब्दील नहीं करना। जिन पुलिस वालों ने हमारे ऊपर तशद्दुद किया था, जब हमने उनके तबादले शुरू किए तो चिड़िया घर से कॉल आई कि नहीं, ये तबादले आपने नहीं करने। तो उन्होंने हंसते हुए ये कहा कि जैसे यहाँ आप आ रहे हैं ऐसे वहाँ चिड़िया घर है। तो ये एक बहुत बड़ी रुकावट है सिस्टम के अंदर। फिर उन्होंने कहा कि जिन्होंने भी हमारे कारकुनों के ऊपर तशद्दुद किया है, हम उनको इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे अपने कारकुनों को। और फिर ये जो मुल्क है इस वक्त फैसला कुन मोड़ पे खड़ा है। हमने 1971 में भी एक ऐसी स्टुपिडिटी की, ये उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि ये स्टुपिडिटी करके हमने एक पार्टी का जो मैंडेट था उसको तस्लीम नहीं किया था, तो मुल्क टूट गया था। ये एक साजिश हो रही है तहरीक इंसाफ के खिलाफ कि तहरीक इंसाफ को लड़ाया जाए पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ, और ये जो शोधा की तौहीन का मामला है इसको तहरीक इंसाफ के साथ जोड़ा जा रहा है। इस वक्त ये एक क्रैक डाउन की सूरत हाल है और हम रिएक्ट करेंगे, और मैं मुकाबला करना जानता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि कंप्रोमाइज़ हो जाए, चीज़ें ठीक हो जाएं, लेकिन अगर चीज़ें ठीक ना हुई तो ये हमारा आखिरी स्टेप होगा, हम उस हद तक भी जाएंगे। और खान साहब ने बारहा इस चीज़ की वजाहत की कि मैं ये चाहता हूँ कि मुल्क का जो नुकसान है वो कम से कम होना चाहिए। हकीकी आज़ादी की जो जंग है इसके ऊपर कोई समझौता नहीं करूँगा। मेरी जदोजहद उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक मैं जिंदा हूँ। फिर उन्होंने इस चीज़ की भी वजाहत की कि मैं इस मुल्क के अंदर
पैसा बाहर से लेके आया, मेरी बाहर कोई जायदाद नहीं है। सलमान रुश्दी के हवाले से उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा फितना है। मैंने जो इंटरव्यू दिया उसमें मैंने ये वजाहत की कि जब श्रीलंकन शहरी का कत्ल हुआ था पाकिस्तान के अंदर तो हम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आया था। उस हादसे ने हमें बहुत ज़्यादा डैमेज किया था। मैं सलमान रुश्दी को बहुत बड़ा फितना समझता हूँ, लेकिन जो इस तरह से जो एक सज़ा देने के एक कानूनी तरीक़ाकार है, मैंने उसके ऊपर बात की। फिर उन्होंने कहा कि मैं सबसे बड़ा आशिक़ रसूल हूँ। मैं जब भी बाहर गया तो मैंने जितने भी बड़े लीडर्स थे उनसे बात की इस्लामोफोबिया के ऊपर। बिल्कुल वही बात उन्होंने की जो मैंने पहले वीडियो में आपके सामने रखा था कि जितने भी दूसरे लीडर्स हैं इन्होंने कभी भी बात नहीं की। तो खान साहब ने आज इसके ऊपर जोर दिया कि मेरा ये ईमान है, मैं आशिक़ रसूल हूँ, और मैंने जिसके साथ मेरी मुलाकातें हुई, OIC का फोरम हो चाहे UN का फोरम हो, मैंने इसके ऊपर जो है वो बात की है। फिर उन्होंने कहा कि जो श्रीलंका के शहरी का जो कत्ल था, मैं उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म था, उस वक्त हम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आया, बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आए, ये तरीका कार ठीक नहीं है। फिर उन्होंने आगे चलकर कहा कि जो हमारी एक लड़ाई है ये एक माइंड सेट के साथ लड़ाई है। न्यूट्रल्स के हवाले से उन्होंने कहा कि न्यूट्रल्स इस वक्त बहुत बुरे फंस गए, वो चोरों के साथ खड़े हो गए। वो ये समझते थे कि आवाम बेवकूफ़ है, जिस तरफ वो खड़े होंगे तो आवाम भी उस तरफ खड़ी हो जाएगी, लेकिन अब लोगों ने इनकार कर दिया। इस पे उन्होंने इमरान रियाज खान का हवाला दिया, अरशद शरीफ का, कि न्यूट्रल्स ने पहले उनको बताया था कि ये लोग चोर हैं, तो न्यूट्रल्स ने ये समझा कि जिस तरफ न्यूट्रल्स खड़े होंगे तो दूसरे भी, आवाम भी उस तरफ चली जाएगी। तो अब आवाम बेवकूफ़ नहीं है, अब ये न्यूट्रल ने फैसला करना है, उन्होंने आवाम के साथ खड़े होना है या चोरों के साथ खड़े होना है, इससे वो ऊपर जाएंगे या नीचे आएंगे। उन्होंने कहा कि यही साजिश है जो इस वक्त हो रही है, और ये जो जुमला था मेरे ख्याल में बड़ा फैसला कुन जुमला उनका, कि न्यूट्रल्स को इस वक्त कोर्स करेक्शन की ज़रूरत है, उनको सही समझ अपनाने की ज़रूरत है। मेरी तो टोटल जो गुफ्तगू है, मेरी जितनी जद्दोजहद है वो ये है कि इलेक्शंस करवाएं। जितना इलेक्शन लेट हो रहा है तरीके इंसाफ को उसका फ़ायदा हो रहा है, उसको नुकसान नहीं हो रहा। हमारा हर दिन हमारा जो वोटर है उस वोट बैंक में हमारा इजाफा हो रहा है। हम जब इस्लामाबाद के अंदर जो पावर शो करने का हमने ऐलान किया तो TLP वालों को किसी ने कह दिया तो वो भी इस्लामाबाद आ गए, तो फिर हम लाहौर चले गए। उन्होंने कहा कि मैं चाहूँ तो इस्लामाबाद को बंद कर सकता हूँ, इस्लामाबाद के चारों तरफ हमारी हुकूमत है, लेकिन हम ऐसा करना नहीं चाहते। फिर उन्होंने कहा कि ये उल्टे लटक जाएं, ये मुझे नाअहल नहीं करवा सकते, क्योंकि ये सवाल उनसे बार बार पूछा जा रहा था कि अगर आपको नाअहल कर दिया गया उस वक्त आप क्या करेंगे, क्या आप दोबारा नवाज शरीफ साहब के साथ बैठ जाएंगे, 62-63 के ऊपर कोई डायलॉग करेंगे। तो उन्होंने कहा कि ये उल्टे लटक जाएं, ये फिर भी मुझे नाअहल नहीं कर सकते। इन्होंने तोशा खाना निकाल दिया, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें निकाली, लेकिन इनको मिला कुछ नहीं। फिर उन्होंने इस चीज़ की भी वजाहत की, जो DGISI होता है वो PM लगाता है। उनसे ये सवाल हुआ कि क्या ये अच्छा नहीं होगा कि अगर ये जो आर्मी चीफ की जो तैनाती है ये भी सिस्टमेटिक हो जाए, यानी कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट की जो सीनियर जजेस होते हैं वो खुद ही ऊपर आकर चीफ जस्टिस बन जाते हैं। तो इस पर उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा तरीका है, इसके लिए हमें अभी काम करने की ज़रूरत है। आर्मी चीफ को मेरिट के ऊपर होना चाहिए। बहुत ज़्यादा इसके ऊपर बात हुई कि क्या अलमी है कि एक तैनाती को लेकर इस वक्त जो पूरा मुल्क है वो बंद गली में पड़ा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि अगर ये बात है, अगर ये सच है कि एक आदमी को बनाने के लिए पूरा निज़ाम जो है वो जमूद का शिकार है, तो ये बहुत अफसोसनाक है, ये बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी। बहुत सारी उन्होंने बातें की, बहुत लंबी मुलाकात थी इमरान खान साहब के साथ। इसमें सदीक जान थे, इसमें दूसरे रिपोर्टर शामिल थे, इसमें जो आदिल जो एक राजा है हमारे दोस्त हैं वो थे, बेशुमार रिपोर्टर थे, तकरीबन 30-35 लोग वहाँ मौजूद थे। उनसा क्या नहीं वहाँ मौजूद थी। ये मुलाकात ख़त्म हुई तो मैंने कहा मैं आपको ब्रीफ करूँ उस मुलाकात का हवाला। अभी इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफ़िज़।